स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बुलेटिन में सबसे पहले टॉप 50 खबरों पर नजर। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ा दिया गया तो दूसरी तरफ 23 नेताओं को किया गया दरकिनार। सोनिया गांधी ने पी चिदंबरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर और रणदीप सुरजेवाला को बनाया CWC का नियमित सदस्य। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटाया। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार समिति में भी गुलाम नबी आजाद को नहीं मिली जगह। कांग्रेस कार्य समिति में राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद उनका तीसरा स्थान। राहुल गांधी के चहेते मधुसूदन मिस्त्री का कद बढ़ा। सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश का लंबी बीमारी से निधन। दिल्ली के अस्पताल में कल शाम ली अंतिम सांस। लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे स्वामी अग्निवेश। जेईई मेन के रिजल्ट के नतीजे जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए नतीजे। 24 बच्चों ने प्राप्त किए 100% आए। कोरोना पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने दिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर्स को सख्त निर्देश। सिफारिश और दबाव में आए बिना निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार मरीजों को कोविड अस्पताल में करें भर्ती। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सीएम ने सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लेने के दिए निर्देश। सीएम भूपेश बघेल ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। बेड की संख्या और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद किया निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर के 4 कोविड सेंटर्स का लिया जायजा। कहा बेड की कमी नहीं, आयुर्वेदिक कॉलेज में नया सेंटर बनाने की तैयारी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी बढ़ाने की कही बात। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कोरोना की इलाज में जारी अव्यवस्था की बात को उठाया। कहा सब कुछ भगवान भरोसे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरोपों पर किया पलटवार। बेमेतरा 13 से 20 सितंबर तक फिर लगेगा लॉकडाउन। जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में लागू होगा लॉकडाउन। जरूरी सामान के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक युवक पिछले 4 दिन से एम्बुलेंस का कर रहा इंतजार। युवक ने वीडियो जारी कर बताई आप बीती फिर भी 4 दिन से स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है सुध। कवर्धा जिले में भी 24 घंटे में मिले 50 नए कोरोना मरीज। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 800 के पार। जिला प्रशासन की लोगों से अपील, घर से नहीं निकले अनावश्यक। बलरामपुर जिले में 24 घंटे के अंदर मिले 12 कोरोना के नए मरीज। जिले में अब तक कुल 545 कोरोना के मरीज आए सामने। 311 मरीज हुए स्वस्थ, 234 मामले एक्टिव। गिरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व्यास नारायण द्विवेदी का कोरोना से निधन। कोविड के नियमों के तहत हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, PCC अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायकों ने जताया शोक। आज से देश भर में चलेंगी 40 जोड़ी ट्रेनें, जिनमें से 8 ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी के रेलवे स्टेशन में नहीं दिखाई दी कोई हलचल। बिलासपुर रेलवे जोन से भी आज से 6 ट्रेनों का होगा परिचालन। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह रेलवे प्रबंधन ने की व्यवस्था। आरक्षित टिकट पर स्टेशन में मिल सकेगा प्रवेश। जगदलपुर में ग्रामीण इलाकों में आधा दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में निकले सांप से इलाके में फैली दहशत। 112 के जवानों की तत्परता से सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मुंगेली जिले के लोर में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण की सुलझाई गुत्थी। नाबालिग की अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक का आशीष ठाकुर की हुई गिरफ्तारी। साथ देने वाले आरोपी युवक के माता पिता भी जेल। वन विभाग ने बेलतरा के नेवसा गांव में छापेमारी कर 3 लाख रुपए की लकड़ी और 2 लाख रुपए की आरा मशीन जब्त की। मामले में महिला समेत 6 ग्रामीणों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज। बलरामपुर के विकासखंड राजपुर के गांव सिंधवा में गांव के 3 युवाओं ने शुरू की मोहल्ला क्लास। 150 से ज्यादा बच्चों को कर रहे हैं शिक्षित। क्लास में LKG से लेकर 10वीं तक के बच्चे आते हैं पढ़ने। सीएम हाउस घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पर FIR से हुई नाराजगी। BEd DEd अभ्यर्थियों ने जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ चलाया कैंपेन में प्रदेश के युवा #CG मैनेज रोजगार कर रहा ट्रेंड।
बेरोजगारों ने कहा रुकी हुई भर्तियों को जल्द भरे सरकार। महासमुंद के तुमगांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में संघर्ष, 3 की मौत, 4 घायल। महासमुंद में सोने की तस्करी करने वाले 3 गिरफ्तार। सिंघोड़ा पुलिस ने रेटीखोल चेक पोस्ट के पास से पकड़ा। आरोपियों से 4 किलो 480 ग्राम सोना जब्त। तस्करों के पास से 32,84,500 रुपए नकद भी बरामद। जब्त रकम और सोने की कीमत 2,55,34,500 रुपए। रायपुर के कुशल ज्वेलर्स का बताया जा रहा सोना और नकदी। महासमुंद में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 9 क्विंटल 13 किलो गांजा जब्त। जब्त गांजे की कीमत 1,82,60,000 रुपए। बिहार के दोनों आरोपी। सुकमा में नक्सलियों ने 2 परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान किया जारी, जिसके बाद पाला मगड़ू गांव के दोनों परिवार पोलमपल्ली थाने पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज कवर्धा पहुंची। टीम के सदस्यों ने बालाघाट पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह के गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 19 सितंबर को प्रदेश भर की कोर्ट में लगाएगी ई लोक अदालत। 11 जुलाई को आयोजित हुई ई लोक अदालत में 5,000 मामलों का निपटारा हुआ था। बिलासपुर में लकी ड्रॉ के झांसे में आकर होमगार्ड के एक सिपाही ने कमाए 65 लाख रुपए। मोबाइल पर 25 लाख रुपए का लकी ड्रॉ निकलने का आया था फोन। आरोपियों ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ट्रांसफर करा लिए 65 लाख। कवर्धा में कलेक्ट्रेट एरिया के निषिद्ध क्षेत्र में धारा 144 लागू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 10 सितंबर से 9 नवंबर 2020 तक लागू रहेगा आदेश। कोरबा में चिटफंड कंपनी ने बालको के एक रिटायर्ड कर्मी के साथ की 15 लाख रुपए की ठगी। एजेंट ने कंपनी में निवेश का दिया झांसा और कंपनी रुपए लेकर हो गई रफू चक्कर। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर विवेक चौधरी के खिलाफ मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कोरबा में एक घर में एक साथ गूंजी 4 बच्चों की किलकारी। 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल। जच्चा बच्चा सभी ठीक। परिवार में खुशी का माहौल। बिलासपुर में क्रेन चालक की लापरवाही से अशोकनगर में हुए हादसे से एक युवक की मौके पर मौत। क्रेन चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। सूरजपुर में ग्रामीणों को हाथियों के कहर से बचाने के लिए वन विभाग ने बनाया हाईटेक सायरन। हाथियों की आवाजाही होते ही मोबाइल से इलाके में बजना शुरू हो जाता है सायरन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बच्चों को फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित कर देने की बात को गलत माना। आयोग के अध्यक्ष प्रभा दुबे ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे पायदान पर। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी ने कहा छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार। सरकार पिछले 2 सालों में युवाओं को नहीं दे पाई रोजगार। राजनांदगांव में कोरोना संकट के बीच समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर सेवा भाव में लगी। कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर की जा रही व्यवस्था। बालोद में अवैध शराब रखने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवनी गांव के पास पान ठेला से भारी मात्रा में शराब जब्त। आरोपियों की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा। कोरबा में कोखड़िया बरपरा में हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक, जिला अस्पताल में इलाज जारी। जांजगीर चांपा में नेला चौकी क्षेत्र के नेहरिया बाबा मंदिर के पास महिला की लाश मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस। महिला के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजापुर वन परिक्षेत्र के अधिकारी रथराम पटेल की नक्सलियों ने की हत्या। कोंड्रोजी के स्कूल पारा में हुई हत्या। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ परिक्षेत्र में थी तैनाती। जांजगीर चांपा में ट्रेन से कटकर युवक ने की खुदकुशी का कारण अज्ञात। नेला रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिला शव। मृतक युवक का नाम संतू चंदेल। दुर्ग में केंद्रीय जेल के सजा याफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चक्कर आने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान गई जान। सिटी कोतवाली मामले की जांच में जुटी। धमतरी के पोठियाठी गांव में करंट लगने से 12 साल की बच्ची की मौत। बच्ची अपने पिता के लिए खाना लेकर गई थी। खाना देकर लौटने के बाद हादसा। कोंडा गांव में बदला मौसम का मिजाज। तेज गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत।
और चलिए अब